इस वीडियो में मैं ऑफिस 365 के एक नए फॉर्मूला के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है सॉर्ट। ये एक फॉर्मूला है और मैं डेटा टैब के अंदर बैठे इस सॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूं। ऑल्दो लॉजिक सेम है, बट सॉर्ट है बटन फंक्शन और यहां पर मैं बात करूंगा फॉर्मूला फंक्शन की। अब इसमें काफी सारे पैरामीटर्स हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं अलग अलग पैरामीटर की अहमियत। पहले मैं अरे और सॉर्ट ऑर्डर की बात करता हूं, उसके बाद में एक एक करके बात करूंगा सॉर्ट इंडेक्स और बाय कॉलम के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटे से डेटा सेट में चले जाते हैं और लिख देते हैं सॉर्ट। इस अरे को चूज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सॉर्ट इंडेक्स के बारे में मैं अभी नहीं बात करूंगा, इसलिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूं। लेकिन सॉर्ट ऑर्डर यानी कि असेंडिंग है 1 और डिसेंडिंग है -1। तो नंबर के केस में तो आप समझ सकते हो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अल्फाबेट में समझ सकते हो A to Z। तो मैं चूज करता हूं पहला पैरामीटर यानी कि +1 और ब्रैकेट को कर देता हूं क्लोज, एंटर। अब आप देख रहे होंगे कि अल्फाबेटिकली ये A है, फिर B C D है, उसके बाद F है एंड सो ऑन। तो ये अल्फाबेटिकली रीअरेंज हो चुके हैं। चलिए और एक एग्जांपल दिखाता हूं नंबर के केस में इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इक्वल टू सॉर्ट, इस अरे को किया मैंने चूज, अगले पैरामीटर को जैसे कि मैंने कहा इग्नोर करता हूं। नेक्स्ट सॉर्ट ऑर्डर में कर देता हूं -1 एंड दैट्स इट, एंटर। देख रहे हैं आपके सारे स्कोर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। और सबसे खास बात यह है कि अगर अगर बीच में किसी स्कोर को अगर बदल दिया गया है तो ये पूरा डेटा आंसर अपडेट होता नजर आएगा। ये था बेसिक सॉर्ट फंक्शन जहां मैंने बात करा अरे के बारे में और सॉर्ट ऑर्डर के बारे में। आइए चलते हैं अगले शीट में जहां मैं बात करूंगा सॉर्ट इंडेक्स के बारे में। ना इस बार मेरे पास एक कॉलम नहीं, 3 कॉलम है एक टेबल के अंदर। अब मैं सॉर्ट करता हूं, इस बार पूरे अरे को चूज कर देता हूं। सॉर्ट इंडेक्स का मतलब यह है कि अगर आपने 3 कॉलम चूज किया यानी कि 1 2 और 3, तो किस कॉलम के बेसिस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो, स्कोर या डोमेन एक्सपर्टीज? तो आइए देखते हैं। मैं करना चाहता हूं एज पर द थर्ड कॉलम, इसलिए मैंने लिख दिया है सॉर्ट इंडेक्स। अब सॉर्ट ऑर्डर बताता हूं, -1 फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर, ब्रैकेट को कर देता हूं यहीं क्लोज, एंटर। तो आप देखोगे ये पूरा टेबल का वैल्यू एक साथ आ गया है और खास बात यह है कि पूरी टेबल की वैल्यूज सॉर्टेड है एज पर द लास्ट यानी कि थर्ड कॉलम, दैट इज स्कोर। तो सॉर्ट इंडेक्स और कुछ नहीं, जब आप टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो कौन से कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट किया जाए ये आपको बताना है। चलिए और एक एग्जांपल देता हूं। इज इक्वल टू सॉर्ट, पूरा टेबल किया मैंने चूज, F4 की जरूरत नहीं है, नो डॉलर्स रिक्वायर्ड इन ऑफिस 65 इस फॉर्मूला में। सॉर्ट इंडेक्स में कर देता हूं 2 यानी कि डोमेन एक्सपर्टीज। और डोमेन एक्सपर्टीज में क्या दिए गए हैं, अल्फाबेट्स। तो अगर आपने असेंडिंग किया तो A to Z होगा, डिसेंडिंग किया तो Z to A होगा। तो आइए देखते हैं, सॉर्ट इंडेक्स बना दिया 2 और मैं कर देता हूं इसे डिसेंडिंग यानी कि -1। देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बढ़िया, आप जैसा देख रहे हो ABCD ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है इन टर्म्स ऑफ सेकंड कॉलम। तो इस एग्जाम्पल में आपने देखा सॉर्ट इंडेक्स कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास टेबल हो और ये डिसाइड करना है कि किस कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट करना है। लास्ट, बाय कॉलम। ना ये इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं जरूर बताता हूं कि मान लीजिए आपने सॉर्ट किया है इस पूरे टेबल को, राइट, पूरे टेबल को सॉर्ट इंडेक्स आपने कर दिया है थर्ड कॉलम के बेसिस पे, सॉर्ट ऑर्डर आपने असेंडिंग किया है और लास्ट पैरामीटर में आपने कुछ भी नहीं चूज किया यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू है सॉर्ट बाय रो, जो कि अभी तक आप इस्तेमाल करते आ रहे थे। चलिए मैं फॉल्स को चूज कर ही लेता हूं, ऑल्दो ये डिफॉल्ट वैल्यू है, एंटर। तो आप देख रहे होंगे कि सॉर्ट इंडेक्स 3 का मतलब क्या है, ये लास्ट वाला कॉलम इसके बेसिस पे एक ऑर्डर में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ है। लेकिन अभी मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं जहां सॉर्ट बाय कॉलम का इस्तेमाल करूंगा। ये पूरा टेबल को किया मैंने चूज, एक बार सॉर्ट इंडेक्स को मैं इग्नोर करता हूं, सॉर्ट ऑर्डर को
मैं करता हूं असेंडिंग ऑर्डर और बाय कॉलम चूज करता हूं इस बार। इसका मतलब क्या है देखते हैं, एंटर। यस, कॉलम 1 रीअरेंज हो गया है क्योंकि कॉलम 1 पहले आना चाहिए, कॉलम 2 बाद में, फिर कॉलम 3। तो बेसिकली आपने हेडर के बेसिस पे यानी कि पहले रो के बेसिस पे बाय डिफॉल्ट इसे अरेंज कर दिया है, कॉलम 1 पहले, फिर कॉलम 2, फिर कॉलम 3। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया होता कॉलम 0 तो देखते हैं क्या होता है। यस, देख रहे हैं, कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2। तो ये वही चीज है जो आपने शायद सॉर्ट में देखा है, हिडन ऑप्शन है ऑप्शन के अंदर, सॉर्ट लेफ्ट टू राइट। तो ये सॉर्ट लेफ्ट टू राइट थोड़ा एडवांस्ड ऑप्शन है, इससे मैंने अलग से वीडियो में कैप्चर किया है जहां मैंने सॉर्ट डिस्कस किया है, हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। तो ये वही है लेकिन सॉर्ट फॉर्मूला के रूप में। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, इसलिए मेरा सुझाव है आपका फोकस इन 3 पर ज्यादा रहे। मैंने और एक सेपरेट वीडियो बनाया है ऑन सॉर्ट बाय, उसे जरूर देखिए टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट एंड सॉर्ट बाय। तब तक मैं आपके फीडबैक और रिव्यूज का